क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को एक स्त्री का रूप क्यों धारण करना पड़ा? आखिर क्या था वो संकट जिसने त्रिलोकीनाथ को अपनी माया का सबसे बड़ा अस्त्र मोहिनी रूप इस्तेमाल करने पर विवश कर दिया? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। आज हम उस पावन तिथि की बात करने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन से मोह यानी सांसारिक बंधनों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और ब्रह्मांडीय घटना की स्मृति है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का संपूर्ण इतिहास, समुद्र मंथन का वो अनसुना रहस्य, महर्षि वशिष्ठ द्वारा भगवान राम को सुनाई गई अचूक व्रत कथा और इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो ज्ञान की धारा बहने वाली है वो आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेगी। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा कहा गया है, व्रत राज। लेकिन वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी क्यों कहा जाता है? मोह का अर्थ है संसारिक चीजों से लगाव, भ्रम और माया। जो इस मोह को नष्ट कर दे वही मोहिनी है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस मोहिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे ना तो कोई दुख सताता है और ना ही मृत्यु के बाद यमलोक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये व्रत सीधे वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इस दिन भगवान ने मोहिनी रूप क्यों लिया था? आइए चलते हैं सतयुग के उस कालखंड में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए महासंग्राम छिड़ गया था। ये कथा आरंभ होती है महर्षि दुर्वासा के एक श्राप से। एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले, जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे। महर्षि ने भगवान विष्णु से मिली एक दिव्य पुष्पमाला इंद्र को भेंट की, परंतु सत्ता के मद में चूर इंद्र ने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी, जिसे हाथी ने सूंड से खींचकर पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, जिस श्री के अहंकार में तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, वो श्री तीनों लोकों से नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। इसका लाभ उठाकर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर दिया। श्रीहीन और शक्तिहीन देवता ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, इस समय असुरों का समय बलवान है, इसलिए आपको उनसे संधि करनी होगी। आप असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर आप अमर और अजय हो जाएंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर देवताओं ने असुरों से संधि की। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए का अवतार लेकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और फिर शुरू हुआ वो ब्रह्मांडीय महायज्ञ समुद्र मंथन। मंथन से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले। हलाहल विष, जिसे महादेव ने कंठ में धारण किया, कामधेनु गाय, उच्चई श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा और स्वयं माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के वाम अंग में विराजमान हुई। अंत में अमृत का कलश हाथों में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत देखते ही असुरों की नीयत डोल गई। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी जी के हाथों से अमृत कलश छीन लिया। देवगण निराश होकर फिर से भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। यदि वो अमृत असुर पी लेते तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता, अधर्म अमर हो जाता। असुर अमृत के लिए आपस में लड़ ही रहे थे कि अचानक वहां एक अत्यंत रूपवती स्त्री प्रकट हुई। उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं था। उसकी चाल में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े असुर अपना सब कुछ भूलकर बस उसे ही निहारने लगे। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार था। मोहिनी ने अपनी मीठी और सम्मोहक वाणी में असुरों से कहा, हे शूरवीरों, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं ये अमृत तुम सब में बराबर बांट दूंगी। असुर मोहिनी की माया में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। उसने अपनी मायावी मुस्कान से असुरों को उलझाए रखा और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर उस मोह में इतने बंध चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। जब असुरों को सत्य का भान हुआ, तब तक देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे।
भगवान विष्णु का ये मोहिनी रूप हमें ये सिखाता है कि जो संसार के मोह में फंसता है वो अपने जीवन का अमृत खो देता है। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, ताकि हम भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें इस संसार की झूठी माया और मोह से बचाएं। मोहिनी एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने त्रेता युग में ये मोहिनी एकादशी की व्रत कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सुनाई थी। वनवास के कठिन समय में एक दिन भगवान राम ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, मानव मन अत्यंत चंचल है, ये बहुत जल्दी सांसारिक मोह माया में उलझ जाता है। कृपया कोई ऐसा अचूक मार्ग बताएं, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मनुष्य के सबसे घोर पाप नष्ट हो जाएं और वो इस मोह माया के जाल से मुक्त हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के पावन तट पर भद्रावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। वहां द्युतिमान नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक सेठ रहता था। वे केवल धन से ही नहीं बल्कि धर्म से भी अत्यंत धनी था। उसने अपने जीवन में अनगिनत कुएं, बावड़ियां, प्याऊ और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। मानो वो समाज को ये संदेश दे रहा हो कि धन का असली उपयोग मुंह में बंधना नहीं बल्कि परोपकार करना है। धनपाल के 5 पुत्र थे। पहले 4 पुत्र सुमना, द्युतिमान, मेधावी और सुकृत अपने पिता की तरह ही संस्कारी और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन 5वां पुत्र था धृष्ट बुद्धि। दोस्तों, धृष्ट बुद्धि आज के समाज के उस युवा वर्ग का प्रतीक है जो अपनी दिशा भटक चुका है। वो महापापी, दुराचारी और जुआरी था। पिता के खून पसीने की कमाई को वो वेश्याओं और बुरी आदतों पर पानी की तरह बहाता था। उसे न ईश्वर का डर था, न समाज की लाज। आखिरकार पिता के धैर्य का बांध टूट गया। धनपाल ने उसे संपत्ति से बेदखल कर घर से बाहर निकाल फेंका। जब तक उसकी जेब में पिता का पैसा था, तब तक उसके सारे स्वार्थी मित्र उसके साथ थे, लेकिन पैसा खत्म होते ही सबने उससे मुंह मोड़ लिया। यही संसार का सबसे कड़वा सच है। जो रिश्ते केवल धन और स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं, वे गरीबी आते ही रेत के महल की तरह बह जाते हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भूख से तड़पता धृष्ट बुद्धि चोरी करने लगा। राजा के सैनिकों ने उसे कई बार कोड़े मारे और अंततः उसे नगर की सीमा से बाहर बीहड़ जंगल में फेंक दिया। अब वो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता, लेकिन एकांत और घृणा इंसान को उसके भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। एक दिन अपने पापों का बोझ लिए वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने पिता का घर, उनका प्रेम और अपनी गलतियां याद आने लगी। कहते हैं, जब इंसान के पश्चाताप के आंसू सच्चे होते हैं तो ईश्वर स्वयं कोई ना कोई मार्ग भेज देते हैं। भटकते भटकते वो वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। मुनिवर गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके तप से पवित्र हुए वस्त्रों से पानी की कुछ बूंदें छींटकर धृष्ट बुद्धि के शरीर पर जा गिरी। उन दिव्य बूंदों के स्पर्श मात्र से ही उसकी चेतना जागृत हो गई। उसका अज्ञान दूर हो गया। वो दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे महात्मा, मैंने जीवन में केवल पाप कमाए हैं। मेरे कुकर्मों की कोई सीमा नहीं है। क्या मेरे जैसे नीच और पापी के लिए इस ब्रह्मांड में कोई क्षमा या कोई प्रायश्चित बचा है? महर्षि कौंडिन्य ने करुणा भाव से कहा, पुत्र, अज्ञान में किए गए पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप ही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आ रही है। तुम इसका विधि विधान से व्रत करो। भगवान श्री हरि का ये व्रत इतने पुण्यों से भरा है कि ये तुम्हारे सुमेरु पर्वत जितने विशाल पापों को भी जलाकर भस्म कर देगा। मुनि के वचनों को ब्रह्म वाक्य मानकर धृष्ट बुद्धि ने सच्चे मन और पूरी निष्ठा से मोहिनी एकादशी का निर्जला व्रत किया। रात भर उसने श्री हरि के नाम का जागरण किया। इस एक व्रत के प्रताप से उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप कट गए। उसका शरीर जो बीमारियों और पापों से मलिन था, वो देवताओं के समान तेजवान हो गया। और जब उसका अंत समय आया तो भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं गरुड़ पर सवार होकर आए और उसे ससम्मान वैकुंठ धाम ले गए। हे राम, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता या सुनता भी है, उसे 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है और वो संसार की इस मोहिनी माया से हमेशा के लिए पार हो जाता है। भक्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और नियमबद्ध होता है। आइए अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए
ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। चावल का सेवन दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन पूरी तरह वर्जित है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने घर के मंदिर में हाथ में जल और पुष्प लेकर मोहिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं, तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, पीला चंदन और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में पीले फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। बिना तुलसी के श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के दौरान जो कथा हमने आपको अभी सुनाई, उसका पाठ करें या सुने। विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना इस दिन अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अंत में घी का दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। रात को सोए नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातःकाल स्नान और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और फिर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। इस पावन दिन पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन चावल बिल्कुल ना खाएं। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी पर क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें और किसी की बुराई ना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। इस दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। एकादशी के दिन जल, अन्न, जूते, चप्पल और छाते का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है, क्योंकि ये वैशाख की गर्मी का महीना होता है। यदि आपसे कोई भूल हो गई हो, तो भगवान से क्षमा मांगे और दूसरों को भी क्षमा करें। दोस्तों, मोहिनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि ये संसार एक माया है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है, धन, यौवन, रिश्ते, संपत्ति, सब कुछ नश्वर है। जिस तरह असुर अमृत को छोड़कर मोहिनी के मुंह में फंस गए थे, वैसे ही हम मनुष्य परम सत्य को भूलकर इस संसारिक माया में फंस जाते हैं। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान के श्री चरणों में स्थान पाना है। दृष्ट बुद्धि जैसे महापापी का उद्धार हो सकता है, तो हम और आप यदि सच्चे मन से प्रभु को पुकारें, तो वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। आशा है आपको आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पवित्र व्रत की जानकारी और पुण्य प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि या जय भगवान विष्णु लिखना ना भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।